यहाँ से सीधे रुख करेंगे एडीए ग्रुप के एजीएम का। एक बार फिर से रुक करेंगे, लेकिन कुछ अहम अनाउंसमेंट्स इस एजीएम्स के बाद आई हैं। खासतौर पर जियो और रिलायंस कम्युनिकेशन का वर्चुअल मर्जर किया, ये कुछ इस तरह के बयान अनिल अंबानी की तरफ से आए हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन के चेयरपर्सन है वो। वर्चुअल मर्जर के लिए रिलायंस जियो के साथ समझौते हुए हैं। कुछ इस तरह की अपडेट्स वहां से आई हैं कि एक वर्चुअल मर्जर किया है, साथ ही कस्टमर, स्पेक्ट्रम, टावर नेटवर्क सभी की शेयरिंग की जाएगी इस मर्जर के तहत। तो रिलायंस जियो के आने के बाद वैसे ही टेलीकॉम स्पेस में काफी हलचल है, और उसके बाद अब रिलायंस कम्युनिकेशन की तरफ से इस तरह का बयान आना टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट माना जा सकता है। श्योर इनफैक्ट संजीव, जैसे आप यहाँ पे सुन रहे हैं कि वर्चुअल मर्जर के लिए इनफैक्ट रिलायंस जियो के साथ में करार हुआ है। दैट्स व्हाट अनिल अंबानी साहब हैज मेंशन इन दैट। बट आपका क्या व्यू है यहाँ से लेकर लार्जर कंसर्न्स ऑन रिलायंस कम्युनिकेशन ऑन द डेट साइड, और यहाँ से लेकर व्हाट डज ही इंटेंड टू मीन बाय सेइंग दिस? It is not a new thing that has come up now. It has already been there in the market from last 1 year when the Reliance Jio has started announcing its launch date, that Reliance Communication is going to share its network, towers and all. So now only addition is that they are not now going to share the customers and all to create a virtual merger of these two entities. So this is not a new thing that is going to come up, and I would still maintain that Reliance Communication or any other telecom company will still see the pain once this pricing war is going on. So I rather will stick to bigger companies, that is Reliance, rather than playing around Bharti Infratel, Bharti Airtel or Idea, because this company is going to see some kind of pain in near to medium term because of the pricing war. And if you see the spectrum auction is also going to come in, and Reliance Jio ने आप 6,500 करोड़ का उन्होंने जमा किया है पैसा, तो उनका प्लान बहुत बड़ा है, और ये टेलीकॉम कंपनी डेफिनेटली नियर टर्म में थोड़ा तो पेन जरूर रहेगा उनके लिए। इनफैक्ट संजीव, जिस तरह की लैंग्वेज अनिल अंबानी की आज है, आपको लगता है कि थोड़ा अग्रेसिवली अब चीज़ें प्लान हो रही है? खासतौर पर हाल ही में एयरसेल के साथ जो मर्जर हुआ है उससे नेटवर्क काफ़ी हद तक बढ़ेगा, और अब रिलायंस जियो के साथ भी जिस तरह की मर्जर की बात आ रही है, रिलायंस कम्युनिकेशन आगे के लिए कैसा देख रहे हैं आप ग्रोथ परस्पेक्टिव से? कई और इनफैक्ट रिलायंस कैपिटल के लिए भी आज अनिल अंबानी ने कहा कि 2017 तक एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनेंगे और आगे अच्छी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है उनकी। क्या लगता है आपको? ओवरऑल एडीए ग्रुप पर आपका व्यू क्या है? मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ रिलायंस कम्युनिकेशन पे, लुकिंग ऑन देयर डेट बुक्स। सो इतना तो मैं कंफर्टेबल नहीं रहूँगा, और अगर मुझे इन्वेस्ट करना ही है टेलीकॉम कंपनी में तो मैं सलाह दूंगा कि आप भारती एयरटेल में ही इन्वेस्ट कर ले, जहाँ पे ज़्यादा स्टेबलाइज हो सकता है वंस दिस प्राइस वॉर इज गो अवे इन द टेलीकॉम सेक्टर। सो मैं रिलायंस कम्युनिकेशन पे डेफिनेटली इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए। हालांकि अगर आप देखें रिलायंस कैपिटल, डेफिनेटली प्लान्स बहुत बड़े हैं। 2-3 हफ्ते पहले ये प्लान आया था कि अराउंड दे आर गोइंग टू ऐड 50,000 काइंड ऑफ कस्टमर इन नेक्स्ट 2 to 3 years। सो प्लान्स बहुत ही बड़े हैं, तो व्हाट इज नीडेड टू बी डन इज एग्जीक्यूशन। अगर एग्जीक्यूशन अच्छा रहा, डेफिनेटली रिलायंस फाइनेंशियल गेन करेगा, क्योंकि ये स्पेस इटसेल्फ बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है बिकॉज ऑफ द अर्बन एंड रूरल कंजम्पशन। तो ये स्पेस बहुत अच्छा है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर रिलायंस फाइनेंशियल इज द एग्जीक्यूशन। इफ दे डू द एग्जीक्यूशन वेल, डेफिनेटली गेन करेगा रिलायंस फाइनेंशियल। ऑलराइट, इनफैक्ट एड्रिन, आपको भी मैं इनफैक्ट आपसे एक क्विक टेक चाहूँगी। नॉट जस्ट रिलायंस कम्युनिकेशन, एक तरफ से हम देख रहे हैं कि अपना स्पेक्ट्रम प्रोफाइल वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अग्रेसिवली आगे प्लान्स हैं, और आज भी जिस तरह की अनाउंसमेंट्स आ रही हैं, इस पूरी खबर को आप कैसे देखेंगे? और हाल ही में जो एयरसेल के साथ मर्जर हुआ है उससे कितना बड़ा बेनिफिट मिलेगा? अगर हम इनफैक्ट इसके चार्ट्स को भी देखें तो एक सडन स्पाइक रिलायंस कम्युनिकेशन में देखने को मिला, लगभग अब 1.25 से 1.5% तक की मजबूती देखने को मिल रही है। नॉट जस्ट रिलायंस कम्युनिकेशन बट ओवरऑल एडीए ग्रुप पर आपका क्या व्यू है? देखिए, आउट ऑफ ऑल द एडीएजी ग्रुप स्टॉक्स मेरे राय में आई एम मोस्ट बुलिश ऑन रिलायंस कैपिटल। हालांकि रिलायंस कम्युनिकेशन ने अच्छा स्पाइक दिया है आज के सेशन में, लेकिन रिलायंस कम्युनिकेशन अब तक ऐसे कोई सिग्नल नहीं दे रहा है कि जहाँ से वी कुड सी गुड रिवर्सल फ्रॉम हियर ऑन। तो रिलायंस कम्युनिकेशन में मैं भी कंफर्टेबल नहीं रहूँगा। इट इज़ बेटर कि इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर अ लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, तो रिलायंस कैपिटल इज़ वन स्टॉक दैट इज़ डूइंग फंटेस्टिकली
वेल। अगर आप वीकली चार्ट्स देखोगे तो मेरे राय में अगर ये स्टॉक 575 580 लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे बन दिया अराउंड फ्राइडे, तो फिर ये स्टॉक क्या है कि इट कैन आल्सो डबल फ्रॉम हियर। तो द पॉसिबिलिटी ऑफ इस बीच मार्केट में भी हम देख रहे हैं एक शार्प फॉल देखने को मिला। 8730 को भी ब्रीच कर दिया है निफ्टी ने और इनफैक्ट डे लो पर फिलहाल बाजार आ चुका है। सेंसेक्स भी ऊपरी स्तरों से लगभग 100 अंक नीचे आ चुका है। निफ्टी के ऑलमोस्ट 26 शेयर फिलहाल लाल निशान के अंदर हैं। आगे अब क्योंकि जो आखिरी एक घंटा हमेशा से बहुत क्रूशल रहता है बाजार के लिए, आज मोमेंटम कैसा देख रहा है? आपको लगता है कि बाय द टाइम वी क्लोज आपको लगता है कि फर्दर गिरावट और आ सकती है? कौन से लेवल से एक अहम सपोर्ट आपको लग रहा है निफ्टी के लिए? देखिए, एज लॉन्ग एज निफ्टी इज कंसर्न, विदाउट अ डाउट निफ्टी ने डेली चार्ट्स पर एक राइजिंग वेज पैटर्न ब्रेक डाउन दिया है। अब ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। द करंट मोमेंटम के हिसाब से शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज स्लाइटली वीकर। लेकिन एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, अगर आप बजट डेज लो को पकड़े और अब तक का रैली अगर देखें तो एवरी टाइम निफ्टी में देयर इज़ अ मीनिंगफुल करेक्शन। एवरी टाइम निफ्टी हैज़ मैनेज टू सस्टेन अबव इट्स 50-day मूविंग एवरेज। अब अगर करंट 50-day मूविंग एवरेज देखें तो इट इज़ प्लेस्ड एट 8680। तो मेरे राय में 8680 इज़ वेरी क्रूशियल फॉर निफ्टी। जब तक ये 50-day मूविंग एवरेज क्लोजिंग बेसिस पे टूट ना जाए तब तक शॉर्ट टर्म ट्रेंड वुड और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी वुड बी बाय ऑन डिप्स। ऑलराइट, चलिए कुछ और दर्शकों के सवाल यहाँ पर शामिल करेंगे। लेकिन इनफैक्ट संजीव, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग टू इट, सबसे ज्यादा कहाँ पर आपको गिरावट दिख रही है? बैंक्स का इस टाइम कितना अहम रोल हो सकता है आज और साथ ही इस पूरे वीक इनफैक्ट? What is important to see is the kind of run-up we have seen in the market post the Brexit. So it is a quite healthy for the market to correct a bit for the new money to come in. So the trend is definitely we are in a bull market for next 2 to 3 years. Any correction that is going to happen in the short term, it's going to be healthy. So I'm not worried about any kind of correction of 2 to 3%, 5%. I'm very comfortable with it because the trend is for next 2 to 3 years is definitely going to positive. So करेक्शन आ सकते हैं, हर अक्रॉस द पॉकेट में आ सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर अगर देखें उन्होंने बहुत बड़ा रनअप दिया है, तो बैंकिंग सेक्टर में या ऑटोमोबाइल में कहीं पे भी करेक्शन आ सकते हैं, क्योंकि कंफर्ट जोन से थोड़ा आगे निकल गए हैं नियर टर्म में मैं कहूँगा। तो अगर करेक्शन आता है तो क्वालिटी नेम्स और अच्छे भाव में मिलेंगे, नए पैसे आएंगे, नए इन्वेस्टमेंट आएंगे और ये बहुत हेल्दी साइन है पूरे मार्केट के लिए। Sure. Post a very quick run through on ADAG, Nifty View and banking stocks। चलते हैं अगले कॉलर की तरफ। मिस्टर मंगेश ने हमें कॉल किया हुआ है पुणे से। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। इनफैक्ट एक उनका जो मैसेज आया हुआ है मंगेश का, उनका सवाल है सुजलॉन 5000 और शेयर्स हेड एंड उन्होंने लिए हुए 20.83 के लेवल्स पर। इज देयर एनी टेक्निकल व्यू जो बनता है सुजलॉन में और उनके इन्वेस्टमेंट पे इनको बेटर रिटर्न्स देखने मिल सकते हैं? देखिए, सुजलॉन एज अ स्टॉक हैज़ बीन इन द डोलड्रम्स फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ एंड इट इज़ कंटिन्यूइंग टू बी इन इट्स लोअर बॉटम साइकिल। तो जब तक ये साइकिल रिवर्स ना हो जाए, सुजलॉन में बीइंग इन्वेस्टेड इन सुजलॉन इज़ नॉट अ गुड आइडिया। इनफैक्ट व्हाट आई वुड सजेस्ट इंस्टेड ऑफ सुजलॉन, औरोबिंदो फार्मा एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम दिखा रहा है। तो औरोबिंदो फार्मा एक ऐसा काउंटर है जिसमें आप यू कैन इवन गो अहेड एंड इन्वेस्ट एट करंट लेवल्स, एंड अगर ये मोमेंटम बने रहा तो देन औरोबिंदो फार्मा में वी कैन सी लेवल्स ऑफ अराउंड 880 to 890। तो इट इज़ अ बेटर स्विच, औरोबिंदो फार्मा इज़ अ बेटर स्विच दैन सुजलॉन। ऑलराइट, तो सुजलॉन के अंदर इन स्तरों पर अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है और यहाँ पर आप निकलने की सलाह दी जा रही है। इससे बेहतर बेट हो सकते हैं औरोबिंदो फार्मा, यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। अगला सवाल हमें प्रसाद ने भेजा है पुणे से और बॉम्बे डाइंग पर इनका सवाल है। एसएमएस किया है इन्होंने। 300 शेयर्स है इनके पास, ऑलमोस्ट 56.9 के लेवल्स पर लॉस हो रहा है, लेकिन सब्सटेंशियल लॉस नहीं है। ऑलमोस्ट 300 शेयर्स है और लगभग 1 से 2 रुपये का नुकसान इनको हो रहा है। संजीव, आपकी क्या सलाह रहेगी? बॉम्बे डाइंग क्या करना चाहिए फिलहाल इसमें? मैं पॉजिटिव नहीं हूँ बॉम्बे डाइंग पे एज ए स्टॉक और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। आई वुड नॉट सजेस्ट टू होल्ड ऑन टू दिस स्टॉक। अगर इसी सेक्टर पे आप अगर इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो शिफ्ट टू अरविंद।
सो विच इज़ अ बेटर कंपनी विच बेटर ग्रोथ विजिबिलिटी. सो मैं यही सलाह दूंगा कि आप बॉम्बे डाइंग से जल्द शिफ्ट हो जाएं और अरविंद में यू कैन मेक ए फ्रेश इन्वेस्टमेंट. श्योर. अगले कॉलर है हमारे साथ मिस्टर उमेश फ्रॉम दिल्ली. नमस्कार, आपका सवाल पूछिए. हाँ सर, मेरे पास SBI के 1000 शेयर हैं, ओरिजिनल है मेरे पास, 20 साल पहले है. तो मैं चाहता हूँ कि इसमें और कितना बना रहना चाहिए ताकि मैं इसमें और अच्छा मेरे को मतलब की बैकअप मिल सके. तो आपका ये सब स्प्लिट के बाद में 1000 शेयर्स क्वांटिटी है या यू हैव अ डिफरेंट क्वांटिटी फ्रॉम हियर ऑन? नहीं, मेरे पास 1000 SBI है. अच्छा, ओके, ठीक है. तो बिल्कुल आपको राय दिला देते हैं. इनफैक्ट संजीव, योर क्विक रिएक्शंस ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1000 और शेयर्स 251 का लेवल यहाँ पे, जिसे इनफैक्ट हमने देखा था कि बैंकिंग सेक्टर रेड रैली और मूविंग ऑन 170 और लेवल से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है. वन मोर क्वार्टर ऑफ AQR कंसर्न्स एंड देन द स्टॉक इज थ्रू, जैसे अरुंधति भट्टाचार्य मैम ने कहा भी था अपने इंटरेक्शन में. आपको क्या लगता है कि इनको क्या करना चाहिए? SBI is one stock in the PSU pack, if you see, is going to outperform in the next 8 to 12 months because most of the pain is already behind and we might see some kind of pain. एक दो क्वार्टर के लिए और थोड़ा सा एसेट बुक में पेन रह सकता है, नंबर्स जो हैं वो थोड़े से ख़राब आ सकते हैं, लेकिन जो ट्रेंड है FY17 एंड से लेकर FY18 FY19 में मुझे लगता है बहुत सुधार आएगा SBI में. और काइंड ऑफ जो इसका भी जो इंटीग्रेशन हुआ है जितने सब्सिडरीज का, इन सबका एक परफॉर्मेंस मिला के और जो सेविंग होगा इनका कॉस्टिंग में, उसका सबका एक पिक्चर दिखेगा हमको FY18 एंड FY19 में. तो मैं इसमें बने रहने की सलाह दूंगा. यू कैन सी अ टारगेट प्राइस ऑफ समवेयर क्लोज टू 310 320 इन नेक्स्ट 8 to 12 मंथ्स. 320 तक के लेवल्स आने वाले एक साल के अंदर SBI में देखने को मिल सकते हैं.